सुबह का वक्त था। एक माँ ठेला लगा रही थी और उसका बेटा डरते डरते पूछ रहा था, अम्मा आज पुलिस आएगी क्या? माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था अगर पुलिस आई तो आज फिर उसकी मेहनत मुफ्त में लूट ली जाएगी। भीड़ के बीच एक आम सी औरत ये सब देख रही थी। साधारण साड़ी, झुकी हुई नजरें, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही औरत कुछ घंटों बाद पूरा थाना हिला देने वाली है। आज की ये कहानी सिर्फ अन्याय की नहीं है, ये कहानी है उस पल की जब एक औरत चुप रहना छोड़ देती है। वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी सीन आपका भरोसा सिस्टम से वापस जोड़ देगा। सुबह के ठीक 5:20 आसमान हल्का नीला होने लगा था। हवा में ठंडक थी। शहर की सबसे पुरानी सब्जी मंडी धीरे धीरे जाग रही थी। कहीं ठेले खड़क रहे थे, कहीं बोरियों से आलू गिर रहे थे, तो कहीं एक माँ अपने बेटे के बाल संवार रही थी। उस माँ का नाम था रेखा देवी। उम्र लगभग 34 साल। पति को गुजरे आज पूरे 6 साल हो चुके थे। रेखा के लिए ये ठेला ही उसकी नौकरी था, उसका सहारा था और उसके बेटे का भविष्य था। रेखा ने अपने बेटे सोनू से कहा, जल्दी कर बेटा, आज फिर लेट हुआ तो मास्टर जी डांटेंगे। सोनू बोला, अम्मा आज पुलिस वाले आएंगे। रेखा एक पल चुप रही, फिर बोली, भगवान करे ना आए। उसी मंडी में एक और औरत दाखिल हुई। साधारण साड़ी, पैरों में चप्पल, कंधे पर कपड़े का थैला। कोई नहीं जानता था कि यह औरत इस जिले की कलेक्टर है। नाम IAS काव्या मेहरा। काव्या आज सरकारी फाइलें देखने नहीं निकली थी, आज वे हकीकत देखने आई थी। उन्होंने ठेले ठेले घूमकर देखा, हर चेहरे पर एक सा डर, और तभी उनकी नजर पड़ी रेखा देवी पर। रेखा का बेटा उससे लिपट गया। अम्मा मुझे स्कूल छोड़ दो। रेखा बोली, रुक जा बेटा, पहले सब्जी बेच लूं। सोनू की आंखें भर आईं। काव्या से रहा नहीं गया। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, बहन आप बच्चे को छोड़ाओ, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। रेखा चौंकी। नहीं नहीं बहन जी। काव्या मुस्कुराई, डरो मत, मैं यहीं रहूंगी। रेखा ने भगवान को याद किया और बेटे का हाथ पकड़कर स्कूल की तरफ चल दी। ठीक 10 मिनट बाद एक पुलिस बाइक आकर रुकी। बाइक से उतरा सब इंस्पेक्टर मोहित राणा। आंखों में घमंड, मुंह में गुटका। उसने ठेले की तरफ देखा। अरे आज नहीं बैठी है क्या? काव्या ने सिर झुकाकर कहा, हाँ भैया। मोहित हंसा, आलू तौल दे, और टमाटर भी। काव्या ने सब्जी तौली और सामने रख दी। मोहित ने उठाई और बिना पैसे दिए बाइक स्टार्ट कर दी। काव्या ने धीरे से कहा, भैया पैसे? मोहित पलटा, पुलिस से पैसे मांगेगी? और हंसता हुआ चला गया। कुछ देर बाद रेखा लौटी। उसकी नज़र खाली ठेले पर पड़ी। उसकी आंखें भर आईं। काव्या ने पूछा, ये रोज होता है? रेखा की आवाज़ कांप गई। हाँ बहन, रोज। कुछ बोलती हूँ तो धमकी देते हैं, ठेला उठवा देंगे, मेरा बेटा भूखा रह जाएगा। काव्या की आंखें नम हो गईं, लेकिन इस बार ये आंसू नहीं थे, ये आग थी। रेखा देवी चुपचाप ठेले के पास बैठ गईं। उसकी आंखें बार बार सड़क की तरफ जा रही थीं। उसे पता था वो फिर आएगा। काव्या मेहरा अब सिर्फ देखने वाली नहीं थी, उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया था, अब नहीं सहूंगी। अगली सुबह सूरज अभी निकला ही था। रेखा का ठेला फिर से सजा हुआ था, लेकिन आज रेखा वहां नहीं थी। आज ठेले पर वही साधारण साड़ी में काव्या मेहरा बैठी थी। कोई पहचान नहीं, कोई डर नहीं। थोड़ी देर बाद वही पुलिस बाइक फिर से आकर रुकी। सब इंस्पेक्टर मोहित राणा। उसने काव्या को देखा और भौहें चढ़ा ली। तो कल भी थी और आज भी? काव्या ने धीरे से कहा, हाँ मेरी बहन है। मोहित ने गंदी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा तो बहन से भी सुंदर है। उसकी नज़र काव्या पर ऊपर नीचे घूमी। मोहित बोला, 1 किलो टमाटर, थोड़ा धनिया और हरी मिर्च डाल दे। काव्या ने चुपचाप सब्जी तौली। मोहित ने सब्जी उठाई और बाइक की तरफ बढ़ा। काव्या की आवाज़ अब थोड़ी मजबूत थी, साहब पैसे दीजिए। मोहित पलटा, कौन से पैसे? मैं रोज़ फ्री में लेता हूँ। तेरी बहन कुछ नहीं बोलती। काव्या ने कहा, मेरी बहन मजबूर है, लेकिन मैं नहीं। हम भी पैसे देकर सब्जी लाते हैं। अगर आप मुफ्त ले जाएंगे तो हमारे घर का चूल्हा नहीं जलेगा। इतना सुनते ही मोहित का चेहरा लाल हो गया। भीड़ जमा होने लगी। मोहित चिल्लाया, बहुत जबान चलती है तेरी। और अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ काव्या के गाल पर पड़ा। काव्या लड़खड़ाई। भीड़ खामोश, किसी ने कुछ नहीं कहा। काव्या ने खुद को संभाला, कांपती आवाज में बोली, आपने गलत किया है। मोहित और भड़क गया। उसने बाल पकड़ लिए, तुम मुझे सिखाएगी? एक सब्जी बेचने वाली और मुझे कानून सिखाएगी? काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। दर्द से ज्यादा अपमान था। उन्होंने कहा, मैं रिपोर्ट करूंगी। मोहित हंसा।
रिपोर्ट थाने में मेरी ही चलती है, उल्टा तुझे जेल में डाल दूंगा। और वो बाइक स्टार्ट करके वहां से चला गया। काव्या ठेले के पास बैठ गई। आंसू चुपचाप बह रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने एक कसम खाई, अब सिस्टम खुद बोलेगा। उन्होंने रेखा को फोन किया, तुम आ जाओ, अब आगे मैं संभाल लूंगी। शाम ढल चुकी थी। काव्या ने साधारण कपड़े बदले और बिना पहचान सीधे थाने पहुंची। दिल तेज धड़क रहा था, ये उनकी परीक्षा थी। थाने का गेट धीरे से चरमराया। काव्या मेहरा सिर झुकाए अंदर दाखिल हुई। अंदर पंखा कराह रहा था। दीवारों पर पुराने पोस्टर और कुर्सी पर बैठा एक हवलदार ऊँघ रहा था। काव्या ने धीमी आवाज में कहा, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। हवलदार ने बिना नजर उठाए कहा, किसके खिलाफ? सब इंस्पेक्टर मोहित राणा। ये सुनते ही हवलदार की नींद उड़ गई। इतने में अंदर से भारी कदमों की आवाज आई। SHO अजय सिंह कुर्सी पर आकर बैठा, घूरते हुए बोला, क्या मामला है? काव्या ने पूरी बात बताई। अजय सिंह हंसा, पुलिस से झगड़ा करोगी तो यही होगा। अजय सिंह आगे झुककर बोला, रिपोर्ट लिखवानी है तो खर्चा लगेगा 20,000। काव्या चौंकी, रिपोर्ट मुफ्त होती है? अजय हंसा, यहाँ नहीं, यहाँ कानून नहीं, हम चलते हैं। काव्या ने धीरे से पर्स खोला और 10-10 के नोट टेबल पर रख दिए। अजय ने नोट गिने, किसके खिलाफ? काव्या बोली, मोहित राणा। अजय का चेहरा बदल गया, वो हमारा आदमी है, तू झूठ बोल रही है, फ्री में दिया होगा। काव्या समझ गई, ये सिर्फ एक इंस्पेक्टर नहीं था, ये पूरा सिस्टम था। उन्होंने बिना कुछ कहे थाने से बाहर कदम रखा। आसमान में अंधेरा घिर चुका था। अगली सुबह सायरन की आवाज, सरकारी गाड़ी, गार्ड्स। आज काव्या साधारण औरत नहीं थी, आज वे थीं जिले की कलेक्टर IAS काव्या मेहरा। थाने के अंदर हड़कंप मच गया। मोहित राणा और अजय सिंह दोनों कांपने लगे। मैडम, हमें नहीं पता था। काव्या ने ID आगे रखी, अब पता चल गया। काव्या की आवाज कठोर थी, आज से तुम दोनों सस्पेंड, विभागीय जांच, FIR दर्ज होगी। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। काव्या ने पूरे स्टाफ को देखा और कहा, वर्दी डर के लिए नहीं, भरोसे के लिए होती है। जो इसे बदनाम करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। कुछ महीनों बाद रेखा का ठेला अब बिना डर के लगता है। उसका बेटा स्कूल जाता है और थाना अब गरीब की सुनता है। अगर सच बोलने की हिम्मत हो तो सिस्टम बदलता है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक करें, शेयर करें और BP स्टार एडिट्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।